गाइस, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है क्योंकि गुजरात में कुछ ही साल में इलेक्शन होने वाला है। गुजरात में इलेक्शन होना ये बुलेट ट्रेन काम को और भी रफ्तार दे रहा है क्योंकि सरकार इलेक्शन से पहले बुलेट ट्रेन को तैयार करना चाहती है। गुजरात वालों के लिए अच्छी बात यह है कि गुजरात बुलेट ट्रेन स्टेशन बन करके लगभग तैयार हो चुका है। जी हाँ गाइस, और आज के इस वीडियो में हम लोग गुजरात साइड बुलेट ट्रेन के अपडेट को जानेंगे। गुजरात साइड में कितने स्टेशन है, स्पेशली गुजरात स्टेशन किस तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। इसके अलावा हम लोग ओवरऑल बुलेट ट्रेन पर भी गौर फरमाएंगे। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बुलेट ट्रेन का ट्रायल लेने जापान भी पहुंचे थे। वहां पर क्या हुआ उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। गाइस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुजरात में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का जो स्टेशन है वो लगभग आकार ले चुका है, लगभग अपने पूरे होने के कगार पर है। आधुनिक डिजाइन, सांस्कृतिक पहचान, निर्बाध कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं के साथ ये स्टेशन यात्रियों के आराम को नई परिभाषा देगा और यात्रा में नए मानक स्थापित करेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर टोटल 12 स्टेशन है। इन 12 स्टेशन में से 4 स्टेशन महाराष्ट्र में है, 8 स्टेशन गुजरात में है। साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलमोरा और वापी, ये जो गुजरात में टोटल 8 स्टेशन है, इन पर लगभग स्टेशन का वर्क आकार ले चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जो 4 स्टेशन को बनाया जा रहा है उस पर भी काफी तेज गति से काम चल रहा है। 508 किलोमीटर में से 348 किलोमीटर का सेक्शन गुजरात में है और 156 किलोमीटर का सेक्शन महाराष्ट्र में है। इसके अलावा 4 किलोमीटर का सेक्शन दादरा एवं नगर हवेली भारत के केंद्रशासित प्रदेश में है और ये पहला केंद्रशासित प्रदेश होगा जहां पर बुलेट ट्रेन चलेगी, वो भी भारत की पहली बुलेट ट्रेन। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को कब ओपन किया जाएगा, उद्घाटन कब होगा, इसका अभी कोई डेट नहीं है क्योंकि अभी काफी ज्यादा काम बाकी है। लेकिन स्टेशन आकार ले रही है। 2026 के लास्ट तक आपको ट्रायल देखने को मिलेगा गुजरात के अंदर 2 स्टेशनों के बीच में भी सूरत और बिलमोरा के बीच में मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन या फिर 2 बुलेट ट्रेन जो आ रही है, शिंकानसेन E3 और E5 ट्रायल करने के लिए इससे ट्रायल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुलासा किया था कि यह ट्रेन जो दोनों शहरों के बीच यात्रा को 2 घंटे 7 मिनट तक कम कर देगी, ये बहुत जल्द शुरू होगी। तो गुजरात में टोटल 8 बुलेट ट्रेन स्टेशन है। इन 8 स्टेशनों पर लगभग काम पूरा होने के कगार पर है। ना गुजरात में जो 8 बुलेट ट्रेन स्टेशन है, आइए एक एक करके ओवरव्यू लेते हैं कि किस तरह से इसका काम पूरा होने के कगार पर है। यहाँ वीडियो पर आप वापी बुलेट ट्रेन स्टेशन को देख पाएंगे जो कि लगभग आकार ले चुका है। इसके रूप पर शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म लेवल भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। फ्लोर वर्किंग का काम स्टार्ट हो चुका है। टाइल्स वगैरह को, मार्बल वगैरह को लगाया जा रहा है जमीन पर। इसके अलावा यहाँ पर आप सीलिंग वर्क भी देख पाएंगे। जिस तरह की चीजें आपको एयरपोर्ट वगैरह में देखने को मिलती है उस तरह से स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। गुजरात साइड में वापी के बाद आता है बिलमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन। गुजरात साइड में जो 8 स्टेशन है, अगर आप मुंबई से चलते हैं तो पहले आता है वापी, वापी के बाद आता है बिलमोरा। बिलमोरा बुलेट ट्रेन स्टेशन भी लगभग आकार ले चुका है। यहाँ पर भी फिनिशिंग टच का काम चल रहा है। इस पर भी आपको रूफ शिफ्टिंग का काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। प्लेटफॉर्म लेवल भी तैयार है, बस अब इसके ऊपर फिनिशिंग टाइल्स वगैरह को लगाने का काम बाकी है। फेस हेड, सीलिंग वर्क, इन सारी चीजों का काम चल रहा है। गुजरात में जो 8 बुलेट ट्रेन स्टेशन है, इन 8 स्टेशन में आपको डिजाइनिंग और कलाकारी अलग अलग देखने को मिलेगी जो कि आसपास के इलाकों से, आसपास के संस्कृति से रिलेटेड है। बिलमोरा स्टेशन का बाहर का लुक इस तरह से आकार ले रहा है। बिलमोरा के आगे जाएंगे तो आता है सूरत, और ये जो स्टेशन है सूरत और बिलमोरा, इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच में आपको 2026 के लास्ट तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल देखने को मिलेगा। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन भी लगभग आकार ले चुका है। यहाँ पर रूफ शिफ्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, साइड वर्क बाकी है। प्लेटफॉर्म लेवल भी तैयार है बन करके, ट्रैक को बिछाया जा चुका है स्टेशन पर। इसके अलावा आगे का जो एरिया है वहाँ पर भी अब फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन पर फ्लोर वर्किंग का काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। इसके अलावा जो इसका ग्राउंड लेवल है वो कॉन्कोर्स लेवल होगा और जो प्लेटफॉर्म होगा वो हमेशा ऊपर लेवल पर होगा क्योंकि ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर एलिवेटेड है। तो जो प्लेटफॉर्म लेवल होगा वो आपको एलिवेटेड सेक्शन में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप साइनिंग बोर्ड वगैरह को भी लगाया जा रहा है जहाँ पर आप पूरे रूट मैप को देख पाएंगे। ये डिजिटल साइनिंग बोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग वर्क भी कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, MEP। सूरत के बाद आता है गुजरात का भरूच स्टेशन। भरूच स्टेशन पर रूफ शिफ्टिंग का काम चल रहा है। रूफ शिफ्टिंग का काम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। प्लेटफॉर्म लेवल को तैयार किया जा रहा है। भरूच स्टेशन के बाद आता है वडोदरा।
वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन पर तेजी से काम चल रहा है। पीछे के जो बुलेट ट्रेन स्टेशन थे उनके कंपेयर में यहाँ पर कम काम हुआ है, लेकिन ये भी तेजी से आकार ले रहा है। वडोदरा के बाद आता है आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन। आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी लगभग आकार ले चुका है। रूफ शिफ्टिंग का काम यहाँ पर भी लगभग कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। प्लेटफॉर्म लेवल भी लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। सीलिंग वर्क भी आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो आगे का जो फेस्ट एरिया है वो भी अब आकार ले चुका है। तो आनंद बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी काम लगभग अपने कंप्लीट होने के कगार पर पहुंच रहा है। स्टेशन को देख करके ऐसा लग रहा है कि 2026 लास्ट आते आते, यानी कि जब 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 साल में गुजरात के सारे स्टेशन लगभग बन करके तैयार हो जाएंगे और ट्रैक बिछाने का काम ऑलरेडी चल रहा है। यू कैन से कि 2026 के लास्ट में 2 स्टेशनों के बीच में आपको बुलेट ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, फिर चाहे वो ट्रायल हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, लेकिन 2026 के लास्ट में आपको बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी स्टेशन के ऊपर। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और फिर 2027 में भी ये ओपन हो जाए। पूरा ओपन नहीं होगा, लेकिन कुछ सेक्शन में तो ओपन हो सकता है। नाउ इसके आगे है अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन। अहमदाबाद बुलेट ट्रेन स्टेशन भी आकार ले चुका है, आकार ले रहा है। सीलिंग वर्क का काम यहाँ पर आप देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन सीलिंग वर्क का काम किया जा रहा है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बरिंग, ये सारा वर्क भी आपको होता हुआ नजर आएगा। अहमदाबाद के बाद आता है साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन भी लगभग आकार ले रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि गुजरात साइड में बुलेट ट्रेन स्टेशन लगभग बन करके तैयार हो चुके हैं। कोई स्टेशन 70% तैयार है, तो कोई स्टेशन 80%, तो कोई स्टेशन 60%। गुजरात साइड में 8 स्टेशन पर काफी तेज गति से काम चल रहा है। कुछ स्टेशन ऐसे भी थे जो कि लगभग तैयार होने वाले हैं। 6 महीना या फिर साल भर में ये फुल्ली तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बुलेट ट्रेन के गुजरात सेक्शन के 8 स्टेशन को कवर किया। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, मैं बुलेट ट्रेन के महाराष्ट्र अपडेट को भी लेकर के आऊंगा, जहाँ पर हम लोग महाराष्ट्र में बनने वाले 4 बुलेट ट्रेन स्टेशन के बारे में जानेंगे कि वहाँ पर कितना काम पूरा हुआ। महाराष्ट्र वाले साइड में बुलेट ट्रेन पर काफी लेट काम स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन को बनाना नहीं चाहती थी। जब नई गवर्नमेंट आई, एनडीए की गवर्नमेंट, तो फिर इस पर काम स्टार्ट हुआ। और चूंकि महाराष्ट्र वाले सेक्शन में कई सारे माउंटेन टनल है, 21 किलोमीटर लंबा सुरंग है, अंडरग्राउंड बुलेट ट्रेन स्टेशन है, तो इसमें काफी टाइम लग रहा है। हालांकि काम काफी स्पीड से चल रहा है। अकॉर्डिंग टू योर कमेंट, मैं उस पर अलग से डिटेल अपडेट लाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर तो हमने सिर्फ बुलेट ट्रेन के स्टेशन के बारे में जाना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गुजरात साइड में बुलेट ट्रेन का ओवरऑल ट्रैक का कितना काम पूरा हो चुका है, कहाँ पर ट्रैक को कितना बिछाया जा चुका है, तो आप कमेंट करना, मैं उस पर अलग से वीडियो लाऊंगा। बाकी आप गुजरात के इन 8 बुलेट ट्रेन स्टेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते गाइस आपको एक और चीज बता दें कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान गए थे। जापान में उन्होंने बुलेट ट्रेन का ट्रायल लिया। बुलेट ट्रेन के साथ साथ हमारे कुछ भारतीय इंजीनियर हैं जो कि वहाँ पर बुलेट ट्रेन को चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेगा तो कोई स्किल वर्कर ही चलाएगा उसको, आम आदमी तो नहीं चला सकता है। और चूंकि बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी अलग है, तो भारत के द्वारा कुछ इंजीनियर को भेजा गया है और वो वहाँ पर बुलेट ट्रेन का प्रशिक्षण ले रहे हैं कि बुलेट ट्रेन को कैसे रन किया जाएगा। जापान की शिंकानसेन E10 वर्जन बुलेट ट्रेन मिलेगा, उसको कैसे चलाया जाएगा, इन सब का वहाँ पर प्रैक्टिस चल रहा है, वो लोग सीख रहे हैं। उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात किया था। बुलेट ट्रेन पर भी बात आगे बढ़ी है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलेट ट्रेन का वहाँ पर ट्रायल भी किया था। बुलेट ट्रेन पर उन्होंने सफर भी किया था और करीब $68 बिलियन का हमने वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। बुलेट ट्रेन में जापान इन्वेस्ट कर ही रहा है। इसके अलावा भी वो $68 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें कि भारत के कई सारे सेक्टर शामिल है। मेट्रो से लेकर के आने वाले जो हमारे अपकमिंग बुलेट ट्रेन है, वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन, साउथ इंडिया में बेंगलुरु चेन्नई, कई सारे बुलेट ट्रेन है, इन सब के लिए भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन चीजों पर भी डील साइन हो चुका है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर कमेंट मैं अलग से वीडियो ला दूंगा अलग अलग चीजों पर। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली तक, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, या आप हमें हाइप दे सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।